नमस्कार। मैं अक्सर अकेले ही घूमने का शौकीन था। नई जगहों पर जाना और वहाँ के लोगों से मिलना मुझे बहुत पसंद था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मैं एक अनजान गांव में पहुंचा, जहां लोगों ने मुझे एक पुराने हवेली के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उस हवेली में कोई जाता नहीं, क्योंकि वहाँ किन्नर की आत्मा भटकती है। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उत्सुकता मेरे अंदर जाग चुकी थी। मुझे उस हवेली को देखने का मन कर रहा था। शाम ढलने से पहले ही मैं उस हवेली की ओर बढ़ा। हवेली बहुत पुरानी थी, उसकी दीवारें टूटी हुई थी और वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही मैंने हवेली के गेट को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। मैंने खुद को संभाला और अंदर चला गया। अंदर घुसते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। हवेली के हर कोने में अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक कमरे के सामने पहुंचा। कमरे का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था और उसके भीतर अंधेरा फैला हुआ था। जैसे ही मैंने कदम रखा, मुझे किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। मेरा दिल धड़कने लगा और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पलंग था और उस पलंग के पास एक मटमैली साड़ी में लिपटी किन्नर की आकृति बैठी थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। अचानक उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ी और मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था जैसे किसी ने उसकी ज़िंदगी से हर खुशी छीन ली हो। तू यहाँ क्यों आया है? उसकी आवाज़ बहुत धीरे और दर्दनाक थी। मैंने जवाब देना चाहा, लेकिन मेरे शब्द मुझसे छीन गए थे। उसकी आंखों में इतना गहरा दुख था कि मैं एक पल के लिए जम सा गया। उसने अपनी कहानी खुद ही शुरू की। मैं एक किन्नर थी, मेरे साथ हर किसी ने धोखा किया। मुझे कभी इज्जत नहीं मिली। इस गांव के लोग मुझे अलग नज़र से देखते थे, मुझे हमेशा दूर रखते थे। मैं भी एक इंसान थी, पर उन्होंने मुझे अपने से दूर कर दिया। मैं इस हवेली में अकेली रहती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा किया जिसे मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैंने उसकी आंखों में देखना बंद नहीं किया। अपने दर्द को शब्दों में बयां कर रही थी। उन लोगों ने मुझे मारा, मुझे पीटा और फिर मेरी लाश को इसी हवेली में दफना दिया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं अब भी यहाँ हूँ और उन सबको सज़ा दे रही हूँ जिन्होंने मुझे इस हालात में पहुँचाया। उसकी आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगी। उस मटमैली साड़ी से अपना चेहरा ढका और अचानक से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि रूह कांप गई। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे मेरे पैर ज़मीन में चिपक गए थे। वे मेरे सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में लाल चमक आ गई। तू भी उन्हीं में से एक है, तू भी मुझे ठुकराने आया है, उसने ज़ोर से कहा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक वे गायब हो गई और कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मैंने हिम्मत जुटाई और वहाँ से भाग निकला। जैसे ही मैं हवेली से बाहर निकला, मुझे पीछे एक आखिरी बार उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, किसी को भी नहीं। उस दिन के बाद मैंने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया, लेकिन वो किन्नर की आत्मा, उसका दर्द और उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उसका दर्द इतना गहरा था कि आज भी उससे उभर नहीं पाया हूँ। उसकी कहानी सुनकर मुझे समझ में आया कि समाज किस तरह से किन्नरों के साथ व्यवहार करता है और वे दर्द उनकी आत्माओं तक को भटकाने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।